ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 अक्टूबर की मुरली संगम युग से सतयुग में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है स्वर्ग की बादशाही। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है स्वर्ग सुखधाम। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला क्यों है? उत्तर है, श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है, क्योंकि पुरानी 5 तत्वों की दुनिया कलयुग में ही उन्होंने जन्म लिया ना, एडवांस पार्टी वालों ने। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल यानी पावन दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरी बात, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उसका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। पांच 5000 वर्ष के बाद एक ही बारी बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना होता है तो जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं। अभी हमको पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, न खेल का पता है,
क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में, द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक, तुम कभी आत्माभिमानी बने ही नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जरूरी है आत्माभिमानी प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, या कोई नाक कान बंद नहीं करना है। पहले जब गुरु मंत्र देते थे ना, तो बतलाते थे कि नाक भी बंद करो, कान भी, ऐसा ही क्रिया से इस प्रकार का। और वो भी सारा अपने आप को कपड़े में ढक कर के अंदर गुप्त अभ्यास, मंत्र का पाठ। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब परमपिता परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सेंस ऑर्गन्स बाहर के आकर्षण से अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। कानों से सुनते सुनना नहीं है, आंखों से देखते डिटैच होकर के साखियों के देखना है, देखते नहीं देखना है, सुनते नहीं सुनना है। किसी भी के भी आसक्ति में कोई भी चीज़ सामने आई खाने के लिए, सुगंध से आकर्षित नहीं होना है। बोलना भी है, मधुर बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है। तो आँख मुंह नाक कान बंद तो हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। और ये राइट है कि जब हम वो सामने हमारा लक्ष्य ऊंचा रहता है ना, हम कौन हम थे, फिर क्या बनने वाले हैं, तो यहाँ सब क्या है वो खींचता नहीं, आकर्षित नहीं करता है। तो फिजिकल रीति से सेंस ऑर्गन्स बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है इसमें। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप है, वहां परलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है,
इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बारी आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर सतयुग और त्रेता में वो सुख की प्रारब्ध हम भोगते हैं। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम होता है। तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवी देवताओं के जो इतने चित्र बनाए हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ। अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बनते हो। कोई दुख नहीं रहता है। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में सबके भंडारे भरपूर हैं, आत्मिक शक्तियां भी भरपूर हैं, तो प्रकृति भी दासी है। कोई भी चीज मांगने की दरकार नहीं है। यहां तो दुआ मांगते हैं ना। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है, लास्ट कल्प में पास्ट हो गया, तो अब जो हो रहा है सो फिर रिपीट होगा। भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग, फिर वापस नया साइकिल चलेगा, फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहां न आए, ज्ञान न लेवे, तब तक कुछ भी समझ नहीं सके कि अभी संगम युग है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर। बाप कहेंगे हम तो कलयुग में हैं। तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं ना। फिर
खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी है। जैसे सृष्टि के चक्र में आती गई, तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं ना। आत्मा सो परमात्मा ऐसे कह देते हैं, तो इसलिए सतो प्रधान। अब परमात्मा तो स्टेजेस से पास नहीं करेंगे ना, सतो प्रधान सतो रजोतम से। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर मैं ही हूं। जिस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करते अपने आप से भी समझ जाएंगे, दूसरों को भी समझ जाएंगे। ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। धर्म पिताएं भी बाद में आते हैं, तो अपने पद अपने समय पर आएंगे, तो तब तक तो सृष्टि का स्टेज भी बदल जाएगी ना। घर घर में जाकर शादियां करते, छी होते रहते, तो समझाया जाता है ऊंच पद नहीं पा सकते। ये राजा स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज कैसे पाएंगे। ये गीता की अक्षर है ना। इस गीता ज्ञान सुनने से तुम राजाओं के राजा बनोगे। ये गीता के महावाक्य हैं। भगवान फिर से वही बता रहे हैं। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले यानी दूसरे धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। फिर धर्म पिता के पीछे परम धाम से उस धर्म के पीछे आत्माएं, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती रहती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उनका बीज तो क्राइस्ट ठहरा ना, तो क्राइस्ट के फॉलोवर
फिर फॉलो करेंगे तो ऊपर से आते रहेंगे, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो पतितों को पावन बनाना होता है, कांटों को फूल परमात्मा को बनाना पड़ता है, पतित को पावन बनाना पड़ता है। तो स्थापना में टाइम और मेहनत लगती है। तुम्हारा समझो कोई क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन? बाप। बीज रूप ही बीज रूप है, रचता ही रचता अथवा बीज रूप है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो ये क्रिएट करते हैं ना, यानी ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा ये कर्तव्य रचने का ये कार्य तो शिव बाबा ही इनके द्वारा करते हैं ना। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहते, रचता नहीं कहेंगे। रचता एक शिव बाबा है, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। स्वर्ग का रचता सिर्फ एक शिव बाबा है। तो ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते, बाप आकर इनमें प्रवेश करके ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। साकार लोक में ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता बच्चे के हम बच्चे हैं, प्रजापिता के, तो वो कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। बाबा कहते अभी तुम काले छीछी बन गए हो, मैले बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। अशुद्ध बन गए थे, अब पवित्र बन गए थे, अब ब्राह्मण बने हो। और इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसीलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते ही नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। बाबा हमको बार बार याद करा रहे हैं, अब टाइम थोड़ा रह गया है। बहुत टाइम लगाया है दैवी गुण धारण करके दैवी कुल के लायक बनने के लिए, देवता लायक बनने के लिए। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल बन रहे हो, फूल बन रहे हो। गुल बनकर अच्छे घर में जन्म लेंगे।
गुल गुल बनकर फूल बुनकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे ना। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छांट छूट होकर। यानी जो है ना, जो लायक है, जो पहले आने वाले हैं वो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाद में आने वाले घर चले जाएंगे, त्रेता में आने वाले भी पहले परमधाम चले जाएंगे। देवी ब्राह्मणों में भी जो 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 पहले लायक होंगे वही पहले जन्म लेंगे ना। तमो प्रधान जो भी हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, इसी शरीर में ही रहेंगे ना। फिर भले तुम्हारा छीछी जन्म होगा, यानी पुरानी दुनिया से एडवांस पार्टी वाले जो भी गए हैं, शरीर तो पुरानी दुनिया में ही लिया है ना, योग बल से तो नहीं लिया। बेशक आत्मा ने प्रवेश करने से पहले ही माँ बाप के अंदर वो संस्कार जागृत हुए होंगे एकदम सतो प्रधान होकर रहने के, परंतु प्रकृति शरीर जो है वो तो तमो प्रधान प्रकृति का है ना। बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। तब नाम पड़ेगा वैकुंठ। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है, इतना गायन योग्य नहीं है, पूजने योग्य नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल के तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। पहले पहले दो पत्ते इसको कहेंगे ना, बीज के पहले दो पत्ते, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। तो फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है, उनके माँ बाप का नाम इतना नहीं। आगे चल के तुमको सब साक्षात्कार होगा, टाइम तो पड़ा है ना।
तुम किसी को भी समझा सकते हो। ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा के बाबा कहते ना, सामने लक्ष्य देके हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। देवी देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए ना। देवी देवताओं को राज करने के लिए तो नई दुनिया चाहिए। अब भी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्माजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो साकार बाबा के समय टाइम टू टाइम थोड़ा पिकनिक होती थी। फिर 68 में तो, और उससे थोड़ा पहले भी जब हिस्ट्री हॉल बना तो छत पर भी पिकनिक किया शाम को। तो बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा को याद करके पिकनिक में भी बाबा को याद करना। ऐसा नहीं कि पिकनिक की चिटचट में जॉय में भूल जाए बाबा को। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ के पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म करते बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। योग में भी, तपस्या में भी विकर्म विनाश होंगे। स्पेशली बैठेंगे, पर्पसली बैठेंगे तो भी, तो बहुत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो। इसमें मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी। अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। आत्मा भी पवित्र बनेगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर पवित्र बन के फिर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। यानी उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी शक्ति नहीं रहती। जैसे कि खोखले हो गए ना। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है ही नहीं और कोई में। और कोई जो भी सत्संग आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है। घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी जो जंगलों में जाकर रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। जो त्याग तपस्या की ताकत पहले थी वो नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है। क्योंकि पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख और शांति है। जैसे जैसे पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है
सुख कम होता जाता है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत थी, फिर गुम हो जाती है, उनमें भी पहले शांति की ताकत थी। सन्यासियों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे, नेति नेति, रचता और रचना को हम नहीं जानते, और अभी तो अपने को ही भगवान शिवो हम कह के बैठते हैं। बाप समझाते हैं, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधु आदि का भी उद्धार करने में आता हूं। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, क्योंकि आत्मा सतयुग की तो पॉपुलेशन वैसे भी थोड़ी चाहिए ना। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। सतयुगी पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देवता बनना है तो बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा कुछ। इसीलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ये ऊंच से ऊंच राजाओं का पद, राजाओं का राजा, डबल सिरताज, और कहाँ प्रजापद। पढ़ाने वाला तो एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली है, एक ही श्रीमत है सबके लिए। पढ़ाने वाला भी एक। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं। तो टीचर भी गुरु ही, बाबा टीचर भी है तो गुरु भी है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? हमारा बाबा कितना प्यारा है, मोस्ट स्वीटेस्ट बिलविड बाप है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, और पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, इसलिए सतगुरु का संबंध भी बहुत जरूरी है। बाप सभी आत्माओं को सांस ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में, अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक ही याद रहे। कर्म करते भी माशूक बाबा द मोस्ट बिलवेड वन ही याद रहे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। यानी प्यार का जो निरंतर वो लगातार जो है वो लगन की अगन रहे। योग में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, मौज मना रहे हैं, तो भी योग की तार पड़ी पक्की है। सेकंड पॉइंट है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। बाबा के जो नैनों के नूर है वो हम बाबा के जहान है ना। आंखों की दृष्टि लेने के इंतजार में है सारा जहान, सारा विश्व। कहता है नजर से निहाल करो। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंख का मलना और संकल्पों का झुटका व गुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आंख का मलना तब होता है ना जब आंख में कोई थोड़ा डस्ट पड़ जावे, कोई चीज थोड़ा छोटी सी भी पड़ जावे, तो कहाँ कोई छोटी मोटी बात भी आकर्षित न करे हम जहान के नूरों को। आंखों का मलना, संकल्पों का झुटका व गुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है,
निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति।